देश में महिलाओं के प्रति अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कानून भी आए, दामनी आंदोलन हुआ, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ, या फिर कोई कमी नहीं आई अपराधों में। कर्नाटक से चलकर और दिल्ली के जंतर मंतर पर हमारे साथ एक ऐसे शख्स आए हैं जो लगातार इसकी आवाज़ उठा रहे हैं, और आज इन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय में अपना ज्ञापन दिया है। सर, नाम क्या है आपका? पुंडलिक बसवाड़कर। कर्नाटक में किस जगह से आए हैं? हम बेळगाव हुंचनहट्टी। अच्छा, इतनी दूर से आप आए हैं, क्यों आपको आ जाना पड़ा? समाज सेवी हैं, गांधी और नेहरू जी की टोपी आपने लगा रखी है, क्यों जंतर मंतर पे आके आज आना पड़ा? एक ऐसी काखुद है जो इतने लोगों पर अत्याचार हो रहे, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे, गरीबों पर अत्याचार हो रहे, इसमें हमारे दिल में काखुद है। कौन तो भी आवाज उठाना चाहिए। जो मानव सेवा है ये ईश्वर चाहे, इसको मालूम नहीं। वोट तो अन्ना भी बोलते हैं कि मानव सेवा, और अन्ना वाली टोपी भी लगती है ऐसी। वो पैसे खा के नहीं आने का। अच्छा, आज खुद करने का, दूसरे का सपोर्ट लेके वो नहीं आने का। अच्छा, वो पार्टी का सपोर्ट लेने का, हाँ। इधर आने का, आवाज उठाने का, पैसे का, कोई चुप बैठने का नहीं। हम दिल से, अभी मेरे 2000 को ये है, हाँ। सपोर्टर है। अच्छा, हजारों लोग सपोर्टर है, हाँ। 5-10 1 लाख रुपए इनकम होती है। अच्छा, हाँ, इतना सपोर्टर है। वो बोलते तुम हमारे क्या मालूम है, आदमी को जो गरीब है, जो निस्सहाय है, उसको पूछने वाला कोई नहीं। वो सिर्फ वोट के वास्ते पूछने वाले नो। नेता नकली है ना, नेता नकली है, नकली दिखाने के वास्ते सारे पार्टी में, सारे पार्टी पे। हाँ। अब एक गरीब है और औरत है, हाँ। वो लंगड़ी या लंगड़ा पड़ुलता है, हाँ। उसको पाप आज क्या बोलते हैं, मेरे इसको देखो, हाँ। पाँव पड़ दो मेरा भाई, तुम आंखों मेरे को पूछे बोल, हाँ। वो ऐसा मेरे को एक ये आया काकुलदेव। इससे आपको वो मिलता है, जोश मिलता है। हाँ, जोश। वो मैं पूरा ये मेरा ध्येय है ना, हाँ। इसमें मानव सेवा में गरीबों को लिए, गरीबों को। आप कर्नाटक से दिल्ली आए, आने में समय ही लगा होगा। हाँ, कैसे आए? ट्रेन से आए तो कितना समय लग गया? 2 रात 1 दिन। अच्छा, 2 रात 1 दिन। तो क्या सोच कर आए थे कि अब जंतर मंतर पे जाऊंगा तो क्या संदेश दूंगा, क्या कहूंगा? कुछ सोच के तो आए होंगे, कुछ हाँ, सोच के। मेरा योजना तो होगी। मेरा योजना थी इधर धरने बैठने का, धरने बैठना, सरकार को जाग दिलाने का। सरकार तो सुई हुई है, तो एक मानव हत्या करके, एक लेडीज की हत्या करके उसके स्पेयर पार्ट अलग अलग करते तो आत्महत्या बोलते। कोई आत्महत्या करने वाला अब अपने पार्ट अलग अलग करेगा क्या? नहीं करेगा। मत यो ऑफिसर बोलता है पब्लिक का पैसा लेके वो खुद आत्महत्या की, वो पब्लिक का सर्वर रह के नहीं, पब्लिक का पगार लेता है कि नहीं? वो पब्लिक तो ऐसा ऑफिसर भी हैं, ऐसे ऑफिसर भी हैं। बोला वो आके ऐसा लोगा में बोला, वो खुद आत्महत्या करी बोल को। एक ऑफिसर तो लेडीज को कंप्लेंट दिखवाती है, उसको मार को भगाता है। अच्छा, हाँ, ये कहाँ की बात है? ये सभी है मेरे पास वीडियो। हाँ, सभी वीडियो है मेरे पास, किधर क्या हुआ क्या है नहीं। लेकिन आपके राज्य में जो आपका जिला है उसका क्या हालात है? ये हमारे जिले में कुछ नहीं। अच्छा, आपके जिले में आप सतर्क हैं? आप सतर्क, आप होशियार हैं? होशियार, आप खड़े हो जाते हैं? खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे आप जैसे लोग दूसरे और जिलों में अगर खड़े हो जाएं तो क्या लगता है क्राइम कम हो जाएगा महिलाओं के खिलाफ? आराम से कम हो जाएगा। जनता की सरकार है, जनता का आवाज है। जनता ने तो स्वतंत्र कर दिया, जनता करेगी नहीं, जनता होशियार होना मांगता है। नेताओं के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। नहीं, नेता कुछ तुम्हारा भला कुछ नहीं होगा। नेता के भरोसे बैठे हुए तो सब बिक जाएगा देश। अच्छा, तो आपको खुद खड़ा होना पड़ेगा। हाँ, खुद अपनी रक्षा अपने करना होना, अपनी रक्षा। हाँ, अपनी रक्षा अपने करने होना, और देश अपना है बोल के अपने समझ के देश की सेवा करना पड़ेगा। आज किसको दिया है आपने ज्ञापन? आज जो ये ज्ञापन है किसको लिखा है? आज लिखा है प्रधानमंत्री को लिखा है। सीधा लिख दिया? हाँ, प्रधानमंत्री को लिखा। ये आने का कहीं उधर से लेटर भेज देता था। आपको नहीं लगता प्रधानमंत्री, इतने बड़े प्रधानमंत्री? नहीं, कुछ नहीं लगता मेरे को। किसी को भी लिख दूंगा। मेरे को कुछ नहीं लगता। बोलने में डर नहीं लगता? नहीं, कुछ डर नहीं। जान देने को तैयार है इधर। आपको धमकी भी आती होगी जब उधर धमकी आती तो बस कुछ नहीं हम दाद देते। कभी भी मरना है, कभी भी मरना है। क्या रहने के वाले हम? किसको मौत तो जन्म होता है, उसका मृत्यु निश्चित है। अच्छा, वो तो मरने वाला। इरादे मजबूत हैं? हाँ, इरादे मजबूत लेके मैं चला हूँ। इरादे मजबूत लेके चलने का और जनता को सुख देने का। जो जिसको कोई पूछता नहीं। पूरा नाम बताइए, पूरा नाम। पुंडलिक कल्लप्पा बसवाड़कर। वो हम हुंचनहट्टी में रहते हैं। वो बेलगाम तालुका आता है और बेलगाम जिला भी आता है। अच्छा, बेलगाम। हाँ, बेलगाम जिला।
ये महाराष्ट्र के बॉर्डर पर है क्या? हाँ, महाराष्ट्र बॉर्डर पर है। अच्छा, वो महाराष्ट्र कर्नाटक। आपकी जिले की मिट्टी में कुछ तो है, आप जैसा मजबूत आदमी खड़ा हुआ है तो मैं 11,500 ऐसा आंदोलन करके जमीन छुड़वा दिया कर्नाटक सरकार। साल हो गया आपको संघर्ष करते हुए? संघर्ष कर से 20-25 साल। हाँ, लेकिन अपने एरिया में करता था। अब आपने कह दिया पूरा भारत। हाँ, अपने भारत करना भाई, चुप बैठ के, मेरे पास इतनी शक्ति है, चुप बैठ के क्या करने का, सब लोगों का अच्छा होना, इसीलिए हम भारत भर कर देना। ये जो अलग अलग संघर्ष कर रहे हैं, अलग अलग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अलग अलग लड़ाई लड़ रहे हैं लोग, उनको क्या कहना चाहेंगे? वो क्या मालूम है, दिखावे की लड़ाई है, दिखावे की वोट के वस्त्र नहीं, ये आत्महत्या लड़ाई, आत्महत्या। हमारा आदमी है, इसको क्या भी सपोर्ट करना। मैं हर को पूछता है, तुमको क्या कर, हमारी जरूरत है तो पूछो, बोलो, हम तुमको मदद कर देंगे। ऐसा कोई है क्या? सिर्फ वोट के वास्ते आदमी नहीं चाहिए, हमने राजकारण करना नहीं है, सिर्फ समाज सेवा करना है, पब्लिक की सेवा करना है, उनके दिल में सेवा करना है। बहुत बड़ा संदेश है इनका कि समाज सेवा करना है, पब्लिक का सेवा करना है, और कुर्सी की कोई लालच नहीं है। अगर हर जिले के अंदर एक आदमी ऐसा हो जाए जो पब्लिक की सेवा करे और लोगों की सेवा करे तो पूरे देश को सुधर जाएगा। लोग कहते हैं हमारे घर में, दूसरे के घर में भगत सिंह पैदा हो, हमारे घर में ना हो, क्या कहेंगे उनको? वो लोग दीवाने हैं, क्या मालूम है, हमें ऊपर से पानी पड़ने वाला क्या प्यार पड़ने वाला, उसको कसरत तो करना पड़ता है ना। लोग तो मसीहा खुद चाहिए, मसीहा चाहिए, खुद नहीं करेंगे, खुद करे तो मसीहा बनेंगे। यानी जो मैं सब यो राज करने को बोलना चाहता हूँ, मानव सेवा जैसा करेगा वैसा बनेगा। ये आज अन्याय जो कर रहे नहीं, उनके सामने आने ही वाला। जो कोई भी बड़ा हुआ व्यक्ति है, उसको फेंकना ही, ये धरती पर ही फेंकना पड़ता है, उसको जब ऊपर जाके नहीं फेंकना, जो करेगा वैसा ही भरेगा, जो करेगा वैसा भरेगा। क्योंकि ये धरती है ना, ये माँ है, और इस धरती पर आप पैदा हुए हैं, तो इस धरती का कर्ज है आपके ऊपर, इस मानवता का कर्ज है, इन लोगों का कर्ज है, इन पूरी जनता का कर्ज है। और अगर आप में थोड़ी सी भी क्षमता है, शक्ति है, आपके अंदर विश्वास है, हौसला है और कोई गुण है, तो क्यों ना दे के जाएं। क्योंकि कहते हैं ऊपर जाएंगे कफन में जेब नहीं होती, ऊपर चले जाएंगे तो खाली हाथ जाएंगे, सिर्फ नाम रह जाएगा। और नाम मुझे लगता है उसका ही रहता है जो कुछ लोगों दूसरों, अपने लिए जिए तो जिए, क्या जिए तू जी मेरे दिल जमाने के लिए। क्या लग रहा है आप, ये जो जज्बा है, उम्र कितनी हो गई आप? मेरी उम्र अभी 63 साल है। अरे तो 63, 60 तो पाठा, हमारे यहाँ नॉर्थ में कहावत है, जो 60 साल का है वो पट्ठा है, जवान है, 60 तो पाठा। तो अगर है तो क्या लग रहा है? क्या लग रहा है मेरे को, ये खुशी लगता है। हाँ। सार्वजनिक काम करने का एक खुशी लगता है। अच्छा, अभी क्या मेरे एरिया में एक ही मैं ग्राम पंचायत मेंबर था, वो उनका एक नहीं पैसा लेके 60 कनेक्शन में इलेक्ट्रिकल फ्री कर दिया। अच्छा, एक मैं चीज और पूछूंगा, EPS 95 एक स्कीम थी जिससे पेंशन मिलती थी, जो सरकार को लोग जो पेमेंट नहीं करते थे, सरकार के पास नौकरी नहीं करते थे, गैर सरकारी चीज़ों में जो नौकरी करते थे उनको पेंशन मिलती, उनको बहुत 250-300 पेंशन मिलती है। 82 लाख बुजुर्ग हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए तो ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा जाना होता है। हमारे कर्नाटक में 1200 रुपये देता है। बताइए, कर्नाटक में 1200 रुपये हम कर दिया 150-200 लोग के। अच्छा, हाँ, तो ये अब ये संघर्ष और आगे बढ़ना चाहिए, और आगे बढ़ना चाहिए। ये आगे बढ़ना चाहिए, तो बुजुर्गों को उनका हक और सम्मान मिलना चाहिए। हाँ, मिलना चाहिए। उसको साथ दोगे? खड़े होगे? हाँ, खड़े होगे। कब बुलाओ, कंधा मिला के तुम कभी भी दे, मेरा नंबर ले, कभी बुलाओ, इधर आएगा। देखिए, EPS 95 की बात पे भी इन्होंने कहा, समाज सेवी है, कि मैं खड़ा हूँ, अपनी ताकत से, शक्ति से, बल से, जितनी इनकी क्षमता करेंगे। और ये कह रहे हैं बुजुर्गों के सम्मान में अब कर्नाटक से भी एक क्रांतिकारी मैदान में। तो ये जो कर्नाटक के क्रांतिकारी हैं, आज इन्होंने बिगुल फूंक दिया, और ऐसे हर क्रांतिकारी को हम चाहेंगे कि हम अपने चैनल के माध्यम से दिखाया जाए, उनको आगे बढ़ाया जाए। और EPS 95 की आवाज़ अब एक आवाज़ ना रहे, एक मनुस्वराजी ना बोले, हर देश का क्रांतिकारी, हर व्यक्ति जो बुजुर्गों की सेवा करना चाहता है, गरीबों के, महिलाओं के हक और अधिकार के लिए लड़ना चाहता है, वो भी पूरी ताकत से उस आवाज़ को उठाए, और इस तरीके से आवाज़ उठाए कि सरकारें तो बहरी होती हैं, उनके कान पर धमाका हो और वो सुने। कुछ संदेश देना चाहेंगे आप, अंत में कहना चाहेंगे लोगों को कि जैसे भगत सिंह ने कहा था या विवेकानंद ने कहा था, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? देखो, मेरा एक सब जवान लोगों से, वो पब्लिक से एक कहना है, सब अपने देश की, अपना देश अपना घर समझ के सेवा करना चाहिए। नहीं तो वो मैं वोट डाल दिया, मेरे काम को लगा, तो देश पूरा बिक जाएगा, पूरा बुक जाएगा। सिर्फ वोट डालना आपका काम नहीं है, पूरा संघर्ष करना है और पूरी तरीके से देश की सामाजिक व्यवस्था में अपना काम निभाना है। आपको क्या लगता है, कमेंट में लिखिए।
धन्यवाद।